हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू मैथिक्स चैनल। तो बच्चों, आज हम मैथिक्स चैनल पे एक्सरसाइज 8.2 करेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी की बुक से। तो बच्चों, इससे पहले आपने दो वीडियो देखे इस चैप्टर के। पहले चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन बताया गया था, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया गया था, और दूसरी जो वीडियो था एक्सरसाइज 8.1, उसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फार्मूले यूज़ किए थे। तो बच्चों, आपने देखा था एक्सरसाइज 8.1 में हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फार्मूले यूज़ किए थे, जो साइन कॉस और टेन थे, और इसके रिसिप्रोकल क्या थे। साइन का रिसिप्रोकल क्या था? कॉसेक, और कॉस का रिसिप्रोकल सेक, और टेन का रिसिप्रोकल कॉट। तो इन रेशियो का हमने यूज़ किया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। बच्चों, अब अगली एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और सम स्पेशल एंगल्स। एंगल्स मीन जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन एंगल्स का यूज, ये डिग्री का यूज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में इन एंगल के साथ। तो और इसकी टेबल आपको बताई गई थी फर्स्ट पार्ट में, इंट्रोडक्शन में इसकी फार्मूले बताए गए थे। इसको याद कर लें बच्चों फार्मूले, तो आप ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर याद कर लेते हैं तो आप एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं, और एग्जाम में जब पेपर आते हैं तो आप कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। अब बच्चे करते क्या है, क्वेश्चन तो टेबल देख देख के, यानी 30 डिग्री 45 डिग्री की वैल्यू देख देख के क्वेश्चन तो लगाते हैं, लेकिन उसके फार्मूले नहीं याद करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप लोग दोनों तरीके बताया गया था, चाहे याद कर लीजिए और चाहे समझ के भी लिख सकते हैं। तो आइए बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 8.2। एवल्यूट द फॉलोइंग, इन वैल्यूओं को फाइंड करना है। 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट दे रखे हैं आपके, एक एक करके सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। आइए देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब क्या है कि आपको टेबल बताई गई थी इंट्रोडक्शन में। अगर आपको याद ना याद हो तो याद कर लीजिए, या समझाया थे कि ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो उस तरीके से समझ के भी कर सकते हैं। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बताए थे, √3/2। याद करना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है ना। उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, साइन 60 हो कॉस 30 जो भी हो याद करना है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही कॉस 30 की वैल्यू होती है, आपको बताया था, ठीक है ना। तो ये भी आ जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही कॉस 60 की वैल्यू भी होती है, यानी 1/2 इंटू 1/2। अब √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा, तो आपको मालूम है जब सेम नंबर का रूट का प्रोडक्ट होता है तो वही नंबर निकल आता है। तो √3 का प्रोडक्ट हो जाएगा 3, और 2 2 जा हो जाएगा 4, प्लस 1 1 जा 1 बाई 2 2 जा 4, और एलसीएम आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा 3 और प्लस 1, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, तो 3 1 जा 3, और प्लस है तो प्लस आ गया। 4 से फिर 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 जा 1, तो 1 आ जाएगा। 3 + 1 आ जाएगा आपका 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, आ जाएगा 1। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि हमने क्या किया है कि जो हमने वैल्यू याद की थी, यानी आपने जो वैल्यू याद की थी उसको हम इस में रख देंगे, और उनका एलसीएम लेके हमने इनको सॉल्व कर लिया। तो बच्चों आइए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट में? सेकेंड पार्ट दे रखा है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। अब देखिए वैल्यू याद होनी चाहिए, पहले बताया था आपको, टेबल लर्न होनी चाहिए इसकी, ठीक है ना। तो 2 की जगह ये 2 आ जाएगा बच्चों। tan 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? tan 45 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है? tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 आ जाएगा। और ये स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। माइनस साइन 60 की वैल्यू बताए थे कि जो cos 30 की वैल्यू होती है वही साइन 60 की वैल्यू होती है, तो साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर करके सॉल्व कर देंगे, तो क्या होगा बच्चों, 2 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा,
माइनस रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये प्लस का 3/4, ये माइनस का 3/4, ये इससे कैंसिल हो गया और 2 1 जा 2, इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। इस तरीके से हम वैल्यू को पुट करेंगे और उसको एलसीएम या प्लस माइनस करके उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब cosec 45 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, cosec 45 की वैल्यू होती है क्या 1/√2 1/√2। तो cos 45 की जगह लिख देंगे 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू। अच्छा आपको मालूम है sec किसका रिसिप्रोकल होता है, sec किसका रिसिप्रोकल होता है cos, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है आपको मालूम है क्या होता है cos 30 की वैल्यू √3/2। अच्छा sec क्या होता है रिसिप्रोकल होता है cos का, तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3 आ जाएगा। अब cosec 30, cosec किसका रिसिप्रोकल होता है, अगर आपको तीन वैल्यू भी याद है sin cos और tan, तो बाकी आपको वैल्यू याद हो जाए, कम से कम तीन वैल्यू आप याद कर लीजिए, या फिर जो फार्मूले से आप निकाल सकते हैं बताए थे इंट्रोडक्शन में। तो cosec 30 की वैल्यू किसका रिसिप्रोकल होता है cosec sin, तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो अगर रिसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/1, यानी 2 लिख सकते हैं, 2/1 भी लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व, यह आ जाएगा 1/√2, एलसीएम क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा एलसीएम, तो यह आ जाएगा आपका 2 प्लस 2√3 आ जाएगा। अब 2 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, तो इसी को हम लिख सकते हैं 1/√2। और आपको मालूम है जब डिवाइड मल्टीप्लाई में जाता है तो न्यूमरेटर हो जाता है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर हो जाता है न्यूमरेटर में। तो यह आ जाएगा आपका √3 अपॉन 2 प्लस 2√3, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में आ जाएगा √3 + 1। इसका आंसर आ गया आपका √3 अपॉन 2√2 और √3 + 1। तो ये आंसर आ, तो बच्चों आपने ये क्वेश्चन कर लिया। अगर आप इसको चाहें कि रेशनलाइज भी कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम रेशनलाइज कर दे रहे हैं इसको, तो यह आ जाएगा बच्चों √3 अपॉन 2√2। आपको मालूम है कि रेशनलाइज कैसे किया जाता है कि न्यूमरेटर से रूट हटाना जरूरी होता है। आप जब रूट हटाएंगे तो उसके अपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये √3 + 1 तो पहले से था, और √3 - 1 अपॉन √3 - 1, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 - 1 अपॉन 2√2, और ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, 3 माइनस √3 आ जाएगा ये अपॉन 2√2 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 3 में बन जाएगा 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब बच्चों देखिए नीचे √2 और बच रहा है, तो इसको भी रेशनलाइज कर लीजिए, तो √2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, √2 नीचे से करेंगे। अब जब √2 हो जाएगा 2, और 2 2 जा 4, 2 जा 8, नीचे आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, और 3 रूट मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा 3√2 हो जाएगा माइनस √6, √3 √2 आ जाएगा √6। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा रेशनलाइज करके। आइए इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड हो गया, 4 करते हैं। क्या कह रहा है कि 4 पार्ट में कह रहा है कि sin 30 दे रखा है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो अब आपको देखिए वैल्यू का याद होना बहुत जरूरी है, याद कर लीजिए और उनको पुट करके एलसीएम लेके उसको, आपने देखा जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वैल्यू वाले एंगल्स की जो दे रखे हैं थीटा मतलब 60 डिग्री 45, तो वैल्यू पुट कर देनी है उनकी जो याद किए हैं टेबल से, और एलसीएम लेके उनको या लेने के बाद अगर नीचे डिनोमिनेटर बचा है तो उसका रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। माइनस देखिए cosec 60, अब cosec 60, cosec किसका रिसिप्रोकल होता है sin का, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2।
यहाँ पे साइन का रिसिप्रोकल हो जाएगा, उसका कॉसेक है तो √3/2 की जगह आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, कॉसेक 60 की आ जाएगी 2 यानी साइन का रिसिप्रोकल। ठीक है, अगर तीन वैल्यू भी आपको याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 किसका रिसिप्रोकल होता है, कॉस 30 की। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 60 की वैल्यू होती है भाई कॉस 30 की वैल्यू होती है, बताए थे आपको। तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब जब इसका रिसिप्रोकल है सेक तो क्या आ जाएगा 2/√3 हो जाएगा, प्लस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है क्या 1/2, 1/2 cos 60 की वैल्यू 1/2 और cot 45, जो cot 45 की वैल्यू हो गई वही tan 45 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू होती है सेम यानी 1, 1 आ जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व, ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए और इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 2 1 3, इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 3/2 माइनस 2/√3 आ जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये भी आ जाएगा 3/2 प्लस 2/√3। अब इसका एलसीएम लेके इनको सॉल्व, अब एलसीएम जब लेंगे बच्चों 2 और √3 का एलसीएम आ जाएगा 2√3। अब देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 पहले से √3 बचेगा तो हो जाएगा 3√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा 2 2 जा हो जाएगा ये 4 अपॉन इसी तरह अब इस वाले में 2√3 एलसीएम आ जाएगा 2√3 आ गया एलसीएम। अब 2 से 2 कैंसिल तो 3√3 आ जाएगा ये और प्लस है तो प्लस आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा 2 बचेगा, ये 2 पहले 2 दूजा हो जाएगा। अब ये 2√3 आपका हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ गया आपका 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको चाहें तो इसको हम आगे भी कर सकते हैं, रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं। तो आइए बच्चों इसको हम रेशनलाइज कर लें। अब जब रेशनलाइज करेंगे बच्चों तो क्या होगा, इसके अपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। अब देखिए 3√3 माइनस 4 यहाँ भी है और 3√3 माइनस 4 यहाँ भी है, यानी बेस सेम है तो पावर क्या होती है प्लस हो जाती है। तो यह आपका आ जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन, अब देखिए नीचे जब भी रेशनलाइज करते हैं तो नीचे जो आइडेंटिटी यूज होती है वो हमेशा होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये नोट हो गया बच्चों, तो इधर इसको कर दे या इधर कर दे। अब देखिए अब ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह क्या है बच्चों 3√3 और b की जगह है 4, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप फार्मूला यूज कर देंगे न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा आपका, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 और √3 हो जाएगा तो 9 3 हो जाएगा 27 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 16 माइनस 2ab तो 2 3 या 6 हो जाए 24√3 हो जाएगा अपॉन, अब ये आइडेंटिटी लग जाएगी नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे 3√3 का तो 27 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। अब 27 में 16 प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 6 और 7 हो जाएगा आपका 13, यह आ जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 27 में 16 जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 में 6 जाएगा 1, 2 में 1 जाएगा 1, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से जब भी नीचे रेशियो वो आएगा रूट में तो उसको हटाना होता है, ये ध्यान रखिएगा, उसको रेशनलाइज करेंगे हमेशा। और आपने इसमें देखा सिर्फ जो है हम वैल्यू पुट कर रहे हैं एलसीएम ले रहे हैं, अगर रेशनलाइज की जरूरत है तो रेशनलाइज कर दिया है। तो आइए बच्चों इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए बच्चों इसका लास्ट पार्ट यानी 5th पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट करते हैं इसका, 5th पार्ट क्या दे रखा है 5, ये तो क्वेश्चन तो लिखा ही है, लिखा रहने दीजिए, वैल्यू पुट करिए सीधे क्वेश्चन में। अब 5 है तो 5 आ जाएगा, cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू क्या होती है
कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2, क्या होगी 1/2, 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 है तो 4 आ जाएगा, और sec 30 की वैल्यू, sec किसका रिसिप्रोकल होता है cos, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है क्या बच्चों √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो sec होता है इसका रिसिप्रोकल तो हो जाएगा 2/√3, 2/√3 स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan 45 की वैल्यू 1, देखिए बच्चों चाहे tan 45 की वैल्यू वो भी 1 होती है और 45 की वैल्यू वो भी 1, तो tan 45 की वैल्यू होगी 1, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, जो sin 30 की वैल्यू होती है बच्चों वो cos 60 की वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा, तो sin 30 की वैल्यू होगी 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 60 की वैल्यू होगी, जो sin 60 की वैल्यू होगी वो cos 30 की वैल्यू होगी, तो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 का होल स्क्वायर। अब इनको हमें सॉल्व करना है। अब पहले तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए सबका, स्क्वायर है ये तो 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होता है इन दोनों के बीच में, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर ये 4 है तो 4 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 5 1 जा 5, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर का साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या बचा सिंगल है, 5 1 जा 5 हो जाएगा तो 5/4 हो जाएगा ये, प्लस 4 4 जा 16/3 हो जाएगा, -1 अपॉन, अब इसमें एलसीएम आ जाएगा 4 बच्चों आपका, तो ये आ जाएगा 1 + 3, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे, 1 + 3 रूल जानते हैं एलसीएम का, छोटे क्लासों से आप पढ़ते चले आ रहे हैं 6 7 8 से, ठीक है, तो 1/4 + 3/4 हो जाएगा आपका 1 + 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब देखिए इन दोनों को अगर एलसीएम ले लें, 4 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 4 3 का एलसीएम आ जाएगा 12, अब 5 है तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्या करें जो एलसीएम आया है इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो 4 3 जा 12, इससे इसको 3 आएगा तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर 16, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 4 आ जाएगा, अब माइनस 12 है 1 यहाँ पे तो 12 1 जा 12 है, अपॉन 4/4 यानी कट जाएगा 1 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा ये 1 + 3 4, 4/4 कट गया पूरा 1 आ जाएगा, तो इसको आप लिखिए या ना लिखिए नीचे। अब 5 3 जा हो जाएगा 15, 16 4 जा 64, -12 अपॉन 12, अब 64 + 15 क्या हो जाएगा 79, -12 अपॉन 12, अब 9 79 में 12 माइनस कर दे तो 9 में 2 जाएगा आ जाएगा 7, 7 में 1 जाएगा आपका आ जाएगा 6, 67/12, तो ये आपका आंसर। इस तरीके से बच्चों आपने देखा, हमने जो है सबसे पहले तो आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए या समझ के भी लिख सकते हैं जैसे हमने कराया, ठीक है, और उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, अगर नीचे कोई रूट में वैल्यू बचती है तो उसको रेशनलाइज कर लेते हैं, यही सब ट्रिग्नोमेट्री के सम एंगल्स वाले क्वेश्चन में किया था। तो आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 1 कम। तो आइए बच्चों एक बार फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें जितने क्वेश्चन है बच्चों आपको करेक्ट ऑप्शन का पता करना है कि कौन सा इसका राइट एंगल यानी कौन सा करेक्ट आंसर है। अब पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 2 10 30 1 + 10 स्क्वायर 30, तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपको इसके लिए भी वैल्यू याद होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा देखिए 2 10 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 2 × 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2/√3 अपॉन
1 प्लस 1 का स्क्वायर रूट देगा 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका क्या 2/√3 और 3 1 जा 3, 3 + 1 4, तो 4/3 हो जाएगा। और इसको अगर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और इसको 3 को हम लिख सकते हैं बच्चों क्या √3 इंटू √3, √3 से √3 ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60 की वैल्यू, किसकी वैल्यू होती है sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, यानी यही पूछा है कि √3/2 आया। अब ये देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू किसकी होती है sin 60 की, cos 60 की, tan 60 की, sin 30 की। √3/2 वैल्यू होती है sin 60 की, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। इसी तरह बच्चों सेकेंड क्वेश्चन में tan 45 की वैल्यू होती है 1। अब ये आपका 1 - 1 0 और 0/1 कुछ भी होगा वो 0 हो जाएगा, तो कह रहा है क्या आएगा ऑप्शन, देखिए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऑप्शन हो जाएगा डी वाला आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। देखिए tan 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 - 1 0, 0/1 कुछ भी होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 0/2 0, तो यही ऑप्शन आ गया आपका सेकेंड। अब कह रहा है कि sin 2a = 2a, sin 2a = 2 sin a कब ट्रू होगा, यानी कब किस एक किस एंगल पे दोनों इक्वल होंगे। तो अब देखिए अगर 2 0 रखेंगे, अब 0 रखेंगे 0 डिग्री रखते हैं, तो sin 0 की वैल्यू 0, ये भी sin 0 की, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 30 में भी चेक कर लीजिए, 30 में तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, 30 हो जाएगा ये एक ए की जगह 30 रखेंगे तो ये हो जाएगा 60, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है sin 60 की वैल्यू तो √3/2। अब लेकिन sin 30 की जगह ए की जगह 30 रखेंगे तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये इक्वल नहीं आएगा 30 पे। 45 पे देख लीजिए sin 2a रखेंगे तो ये हो जाएगा ए की जगह 45, तो 2 × 40 90, sin 90 की वैल्यू 1 और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये भी इक्वल नहीं आएगा 2/√2 आएगा, इधर 1 आ जाएगा। 60 में भी इक्वल, कहाँ पे इक्वल हो गया आपका 0 पे इक्वल हो रहा है, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका ए वाला, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑप्शन में 2 tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको मालूम है कि ऑप्शन के क्वेश्चन है तो 2 आ जाएगा आपका, और tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3 आ जाएगा अपॉन 1 माइनस, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा अपॉन 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 1/3 हो जाएगा। अब इसको 2/√3 हो जाएगा और 3 एलसीएम हो जाएगा आपका, तो 3 - 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/√3। ये 3 ऊपर चला जाएगा, आपको मालूम है कि मल्टीप्लाई डिवाइड जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा अपॉन 3 में बच जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल आ गया, अब इसी को लिख सकते हैं √3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम √3 और √3। अब √3 से √3 कैंसिल, तो आ जाएगा √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, कितने वैल्यू होती है √3 होती है वैल्यू tan 60 की वैल्यू, तो ये आ जाएगा आंसर, इसका आ जाएगा tan 60 यानी सी ऑप्शन आ। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो भी एंगल मेन है आपका कि इनके वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, आप सारे क्वेश्चन इसके कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a plus b, if tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, ये वैल्यू दे रखी है। तो कह रहा है कि जो a प्लस b की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 90 के इक्वल तक जा रही है, ठीक है ना। और जब वैल्यू फाइंड होगी कह रहा है तो a ग्रेटर देन b, यानी a की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, b की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। फाइंड a एंड a और b की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, और कंडीशन दे रखा है कि a की एंगल a की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। अब दे रखा है सबसे पहले tan a प्लस b इक्वल टू √3। अब आपको मालूम है कि यहाँ tan दे रखा है और ये √3 दे रखा है, तो √3 tan में कब होता है, √3 tan की कितने डिग्री की वैल्यू होती है, याद है कि नहीं आपको, तो √3 होती है tan 60 की, किसकी होती है tan 60 की, तो ये हो जाएगा इस √3 को लिख सकते हैं tan 60, तो tan इधर है a प्लस b इक्वल टू हो गया tan 60। अब tan से tan अलग हो जाएगा तो ये आ जाएगा a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन ले लेंगे इसको फर्स्ट। इसी तरह tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब 1/√3 tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है,
30 डिग्री की, तो ये आ जाएगा tan A माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब tan से tan अलग हो जाएगा तो आ जाएगा A माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन ये आ जाएगी सेकेंड। अब दोनों को क्या करेंगे, आप प्लस कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकेंड को प्लस कर दीजिए। तो A प्लस बी इक्वल टू है 60 डिग्री और A माइनस बी है आपका 30 डिग्री। तो बच्चों आप प्लस करिए या माइनस करिए, प्लस करिए या माइनस करिए, प्लस करेंगे तो बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा, अब माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये भी प्लस का हो जाएगा 2b इक्वल टू 30 डिग्री। तो b इक्वल टू आ जाएगा आपका 30 डिग्री अपॉन 2, ये आ जाएगा 15 डिग्री। क्या आ गया, b की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री आ गई, b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। अब निकालना था हमें a और b दोनों निकालना था। अब इस b की वैल्यू को आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हैं और चाहे तो सेकंड में भी रख सकते हैं, तो हम फर्स्ट में रख के ले रहे हैं। तो a की जगह आ जाएगा a की जगह आ गया a प्लस, अब b है प्लस b है, b कितना है 15 आया और इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। अब 15 को इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे बच्चों तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो a इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री और b की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री। b की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री और a की वैल्यू आ गई 45। कह रहा था फाइंड a एंड b, तो a की वैल्यू 45, b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। कंडीशन दे रहा था a ग्रेटर देन b, यानी a की जो वैल्यू आएगी b से ग्रेटर, तो एक ही रहे a ग्रेटर है b से, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कह रहा है कि जो ये स्टेटमेंट दे रखे हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई योर आंसर, आपको जस्टिफाई करना है यानी बताना है इसको क्यों। अब देखिए पहला क्वेश्चन अगर करें देखिए तो कह रहा है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू, कह रहा है साइन ए प्लस साइन बी क्या इसकी इक्वल होगा। अगर सपोज कर लीजिए हम ए की जगह ले लें 60 डिग्री और बी की जगह ले लें 30 डिग्री, तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर इसमें 60 प्लस 30, ए की जगह 60 बी की जगह 30, 60 प्लस 30 करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू आपको होती है 1, इधर तो आ गया 1 आपका। अब इधर देखिए इसको दे लीजिए साइन ए की जगह 60 और बी की जगह आपका 30, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब अगर एलसीएम लेंगे आप तो आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा √3 + 1। तो आप देख रहे हैं कि इधर आया 1 और इधर आया √3 + 1/2, इसलिए ये आपका जस्टिफाई नहीं है, ट्रू नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी इक्वल नहीं हो सकते हैं। अब दूसरे पार्ट में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब बच्चों आपने टेबल देखी आपको बताए थे 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, तो कह रहा है अगर कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, अगर थीटा को इंक्रीज करें यानी 0 फिर 30 फिर 45, अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, यानी 0 से 1 तक इंक्रीज हो रही है, यानी इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है किसकी, अगर साइन में अगर थीटा इंक्रीज होगा तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी किसमें बच्चों, साइन। तो ये आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, यानी दूसरा आ जाएगा आपका ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा फॉल्स। अब कह रहा है थर्ड में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कह रहा है कि अगर कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर थीटा इंक्रीज होगा, बच्चों कॉज में क्या होता है कि अगर थीटा की वैल्यू, थीटा की जो एंगल यानी 0 30 डिग्री, इसमें जो है वैल्यू डिक्रीज होती है, क्या होती है, वैल्यू डिक्रीज होती है, क्योंकि कॉस 0 की अगर शुरू करेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। और कॉस 30 की वैल्यू होती है कितनी, √3/2 फिर होती है 1। तो इस तरीके से ये क्या होता है, डिक्रीज करता है, और यहाँ पे कह रहा है इंक्रीज, तो ये भी हो जाएगा आपका फॉल्स। साइन अगर थीटा बढ़ रहा है साइन में तो वैल्यू भी बढ़ेगी, और कॉज में अगर थीटा बढ़ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी, यानी डिक्रीज होगी।
नेक्स्ट कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा वैल्यू इक्वल होती है? नहीं, सिर्फ साइन 45 के लिए थीटा 45 के लिए दोनों में इक्वल होता है। क्या साइन 45 की जो वैल्यू होती है वही कॉस 45 की वैल्यू होती है, यानी सिर्फ 45 में दोनों की वैल्यू इक्वल होती है और बाकी जो है 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, सब में क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ऑल वैल्यू फॉर थीटा कह रहा है इक्वल, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स, ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। कह रहा है कि ए अगर 0 डिग्री ले तो कह रहा है कि कॉट ए नॉट डिफाइंड होगा। आपको बच्चों मालूम है कि नॉट डिफाइंड होता क्या है? नॉट डिफाइंड होता है अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए, किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए तो वो आता है नॉट डिफाइंड। किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए तो वो नंबर आता है नॉट डिफाइंड। अब देखिए कॉट 0, कॉट क्या होता है बच्चों? साइन होता है, साइन या अपॉन नहीं, कॉज या अपॉन साइन है, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉज या अपॉन साइन। अब कॉस 0, ये कितना है 0, तो ये हो जाएगा कॉस 0 अपॉन साइन 0। अब कॉस 0 की तो वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की होती है 0। अब देखिए बताया था कि अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए तो वो हो जाता है आपका नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये जो फिफ्थ पार्ट है ये हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका ट्रू। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना था। तो जो ये एक्सरसाइज हो गई खत्म, आपकी एंड हो गया इसका। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे 8.3, ठीक है ना, और उसके बाद जो भी आप चैप्टर करेंगे वो चैप्टर आपको जो भी कम समझ में आता है उस चैप्टर का आप नाम कमेंट में लिख सकते हैं, वो चैप्टर आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो आइए बच्चों, आप इसको यहीं पे खत्म करते हैं।